बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम वारिस महमूद है। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तुलबा पर हमले किए गए और खौफनाक वीडियो भी टिकटॉक पर जारी की गई। दोस्तों, बिश्कीक के गुंडागर्द गिरोह ने हॉस्टल में मुकीम पाकिस्तानी तुलबा और तुलबात पर हमला कर दिया है। पाकिस्तान में पिछले 2-4 दिनों से इस खबर ने एक कहराम मचा रखा है और ये खबर भी ऐसी है जिसे सुनकर हर पाकिस्तानी तशवीश का शिकार है। किर्गिस्तान की दारुल हुकूमत बिश्कीक से खतरनाक खबरों का सिलसिला अभी भी जारी है, जिसमें बताया जा रहा है कि बिश्कीक मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तुलबा जो कि उधर फ्लैट्स में और हॉस्टल में किराए पर रहते थे, उन पर मकामी अफराद की जानिब से अचानक धावा बोल दिया गया है। उन पर हमले किए जा रहे हैं, मारा पीटा जा रहा है, उनको हॉस्टल से निकाला जा रहा है, उनको घरों से निकाला जा रहा है और तलबा को मारपीट के साथ साथ हरासा भी किया जा रहा है। ये सब क्या है, कहां से शुरू हुआ, बिश्कीक में आखिर 2-3 दिनों से क्या ऐसा हुआ है कि जिसका नतीजा पुरतशद्दुद वाक़ये की सूरत में सामने आया है? क्या ये सब सिर्फ पाकिस्तानी तुलबात के साथ ही हुआ है या कि गैर मुल्की जो दूसरे मुल्कों से तुलबात थे उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है? और अब उधर क्या सूरत हाल है, ये सारी तफसीलात हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपको बताते चलें कि असल में खबर क्या है। प्यारे साथियों, ये वाकया 17 मई 2024 यानी जुमा के रोज किर्गिस्तान की दारुल हुकूमत बिश्कीक में पेश आया। वहाँ पाकिस्तानी जो तुलबा हैं और दूसरे ममालिक के जो तुलबा हैं, उन्होंने मीडिया को बताया कि यहाँ के मुकामी लोगों ने, लोफर लोगों ने अपना एक बहुत बड़ा ग्रुप बना रखा है और ये लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो तुलबा यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं वो किन हॉस्टल्स और किन फ्लैट्स में रहते हैं। और ज़ाहिरी बात है कि ये उनका अपना मुल्क नहीं है, तो वो इसलिए किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकते। चुनाचे उन लोगों ने ये रूटीन बना ली थी कि आते जाते वो उन तुलबा को तंग करते थे और वो चोरी चकारी करके नशे वगैरह की लत को पूरा करते। तंग होने वाले उन तुलबा में मिस्री, बंगाली और इंडियन स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। उन सब ने कई दफ़ा कंप्लेंट्स भी की और उधर के जो सिक्योरिटी अदारे हैं उनको भी बताया, लेकिन वहां उनको कोई सुनने वाला नहीं था। ये सिलसिला वक्तन फवक्तन चलता रहा। जब 13 मई बरोज सोमवार को मिस्री स्टूडेंट्स की इन गुंडागर्द गिरोह के साथ झड़प हो गई, बस उस झड़प का होना था कि जैसे वो लोग मौके की तलाश में बैठे थे और उन्होंने तैश में आकर न आओ देखा न ताओ देखा, हॉस्टल और फ्लैट्स पर धावा बोल दिया। इस हमले में उन्होंने ये तक नहीं देखा कि कौन सा स्टूडेंट्स किस मुल्क से है और उनका जो झगड़ा हुआ है उसके साथ उनका कोई लेना देना भी है या नहीं है। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि कोई मेल स्टूडेंट है या फीमेल स्टूडेंट है। उन्होंने लाठियां और डंडे उठाए और बॉयज के साथ साथ गर्ल्स हॉस्टल पर भी अटैक किए और गर्ल्स और बॉयज को शदीद हरासा भी किया। और इससे बढ़कर वो लोग जो कुछ भी कर रहे थे वो अपने टिकटॉक प्रोफाइल पर और अकाउंट पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। कई स्टूडेंट्स ने मीडिया को ये बताया कि सैकड़ों की तादाद में इन हमलावरों ने हॉस्टल में घुसकर दरवाजे तोड़े, कमरों के लाक तोड़े और वहां पर जो तुलबात मौजूद थे उनको शदीद हरासा किया और मारा पीटा। किसी के बाल खींचे, किसी को डंडे मारे और शदीद तशद्दुद किया। कई तुलबा ने और कई तुलबात ने खौफ के मारे अपने कमरों के दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन वो लोग दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और बेईमाना तशद्दुद का शिकार बना दिया। उनमें से कई तुलबात का कहना था कि उन्होंने अपने आप को वॉशरूम में कई घंटे बंद किए रखा ताकि उनकी जान बच सके, लेकिन जितनी देर तक वो अंदर रही, बाहर से मुसलसल शोर हंगामे और दरवाजे को ठोकरें मारते रहे। इस सब सूरत हाल में उनका कहना है कि पाकिस्तान में हमारे वालिदैन और हमारे बहन भाई वो सब परेशान हैं। वो ये कह रहे हैं कि फौरन पढ़ाई छोड़कर पाकिस्तान वापस आ जाओ, लेकिन हमारी यहाँ जिंदगी भर की कमाई लगी हुई है। पढ़ाई अधूरी छोड़ने और फीसें ज़ाया हो जाने का डर हमें वतन वापस जाने से रोक रहा है। इस सारे तूफान के बाद यहाँ पर रहना भी आसान नहीं है। नाजरीन ग्रामी, कई स्टूडेंट्स ने वहाँ के मीडिया को बताया
कि मिस्री तुलबा और मकामी लोगों के इस ग्रोह की लड़ाई सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसके बाद ये सारा तूफान खड़ा हुआ और देखते ही देखते हमलावरों की तादाद सैकड़ों में हो गई और कुछ लोग उनके साथ बिला वजह ही मिल गए और वहां के हॉस्टल्स और फ्लैट्स पर हमले कर दिए। ये लोग सिर्फ मारपीट और तोड़फोड़ में ही मसरूफ नहीं थे, बल्कि टिकटॉक और यूट्यूब पर लाइव वीडियो भी चला रहे थे। उन लोगों ने तलबा को मार पीट कर हॉस्टल से और घरों से बाहर निकाला और उसी दौरान कई मकामी लोगों ने मौके से फायदा उठाकर उन तलबा के जाती सामान और कीमती अशिया को माले गनीमत समझकर लूट लिया। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सारे फसादात और सारे वाक़े पर किर्गिस्तान हुकूमत और बाकी दूसरे मुल्कों का क्या रद्द अमल रहा है? तलबा की मदद भी की गई है या कि नहीं की गई? इस वक्त वहाँ की कंडीशन क्या है? तो मीडिया के मुताबिक ये सब कुछ जब वहाँ हो रहा था तो बशकीक की पुलिस और फौजी एहलकार उन हमलावरों के सामने बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे और ये बिखरा हुआ गिरोह फौरी तौर पर किसी के हाथ नहीं आ रहा था, बल्कि उनकी तादाद में मजीद इजाफा हो रहा था। कई घंटों बाद बिलाखिर सूरत हाल पर काबू पा लिया गया और बशकीक की पुलिस ने मुज़ाकरात के जरिए जो मुजाहिरीन थे उनको मुंतशिर करने की कोशिश भी की, जिसमें वो कामयाब रहे। नाज़रीन ग्रामी, बशकीक में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने का कहना है कि किर्गिस्तान की हुकूमत ने इस बात की तस्दीक की कि इस वाक़े के दौरान किसी भी पाकिस्तानी तालिब इल्म की जान नहीं गई है। इसके साथ साथ बशकीक में मौजूद इंडियन और पाकिस्तानी सफारत खाने ने स्टूडेंट्स को हॉस्टल में रहने की हिदायत की और किर्गिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सफीर हसन जैगम ने इस वाक़े पर अपना वीडियो बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया है कि 14 पाकिस्तानी स्टूडेंट जख्मी हुए हैं और एक स्टूडेंट शाहजेब बशकीक के हॉस्टल में ज़ेरे इलाज भी है। नाजरीन, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने किर्गिस्तान की हुकूमत पर यह जोर दिया है कि पाकिस्तानी तलबा की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और अमनो अमान की सूरत हाल बहाल रखें। दूसरी जानब किर्गिस्तान के वज़ीर दाखिला ने मीडिया को बताया है कि सूरत हाल को मुकम्मल कंट्रोल में कर लिया गया है, तहकीकात चल रही हैं और जल्द ही तमाम जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अमनो अमान की सूरत हाल को बहाल रखने के लिए वहां की पुलिस को हॉस्टल्स और फ्लैट्स के सामने तैनात कर दिया गया है। दूसरी जानब किर्गिस्तान की हुकूमत ने यह मुतालबा किया है कि पाकिस्तान के साथ साथ दूसरे मुल्कों में भी इस बात को गलत तासर दिया जा रहा है कि तलबा के मारे जाने और तलबात के साथ जिनसी हरासगी के वाक़यात पेश आए। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, किसी भी तालिब इल्म की जान नहीं गई और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता कई तलबा जख्मी जरूर हुए हैं और जिन्हें हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीट किया जा रहा है। किर्गिस्तान की हुकूमत का ये कहना है कि तमाम वाक़े की हम छानबीन कर रहे हैं और तमाम मुजरिमीन को कटहरे में लाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या वाकई ही बहुत तशवीशनाक है। पढ़ाई की गरज से अपना मुल्क छोड़ने वाले स्टूडेंट्स इस सब के बाद कैसे उस मुल्क में रह सकते हैं और कैसे अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, ये सोचना भी बहुत मुश्किल है। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह निगहबान।